तो जय मसीह की। एक बार फिर मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के सामने लाई हूँ। जैसे कि वचन पाया जाता है गलातियों 5:19-21 और पहला कुरिन्थियों 6:9-10। सभी अपने बाइबलों को खोलकर इस वचन को अपने अपने घरों में पढ़िएगा। यहाँ पे वचन कहता है सावधान रहने के बारे में, कि सावधान रहो कि शैतान तुम्हारे जीवन में काम ना कर सके। खुदा का कलाम हमें बताता है पहले जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तभी से शैतान ने धर्म को धोखा देने का हथियार बनाया है। उसने परमेश्वर के शब्दों को बदलकर आदम और हव्वा को धोखा दिया। आज भी वह परमेश्वर की बात को बदलकर चिन्हों और आश्चर्य कर्मों के द्वारा लोगों को धोखा दे रहा है। परमेश्वर का वचन बार बार हमें चेतावनी देता है कि हम धोखा ना खाएं। इसलिए वर्तमान संसार से बचाने के लिए प्रभु यीशु अपने लोगों विश्वासियों को सचेत, होशियार और जागते रहो और चौकस रहने के लिए बाइबल में कई जगह इस वचन को बताया गया है। हमारे जीवनों में बहुत ऐसे अवसर आते हैं जिसके कारण हम बहुत खुश हो जाते हैं, पर मेरा ये विश्वास है कि संसार और उसकी सारी शोभा घास के फूल की तरह जो कुछ देर के लिए खिलता और मुरझा जाता है, परंतु प्रियो परमेश्वर का वचन सर्वदा बना रहेगा। सो यदि आप अपने जीवन के किसी उद्देश्य में सफल होना चाहते हैं तो पवित्र बाइबल में लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तु से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो वो उसके पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, मतलब शरीर की अभिलाषा, आँख की अभिलाषा और जीविका पर घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, परंतु परमेश्वर की जो इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। यहाँ कितनी अच्छी बात कही गई है प्रियो, ये बहुत एक सच है, ये सच बात है, क्योंकि संसार की जो अभिलाषाएं वो मिट जाती है। हम निराश हो जाते हैं, हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, हमसे हर चीज़ें छूट जाती है, परंतु एक चीज़ ऐसा है जो हमेशा अटल और बना रहता है, वो है परमेश्वर का वचन। मनुष्य को परमेश्वर की ओर से यह आदेश मिला कि कोई मनुष्य ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखे। परमेश्वर पिता का वचन कहता है तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मत्ती 6:24 हमें ये बताता है, परंतु यदि कोई संसार और उसकी वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसमें परमेश्वर और उसके राज्य के प्रति प्रेम नहीं हो सकता। शरीर की अभिलाषा क्या है? सोचने की बात है। बाइबल में सब बहुत सारे आंसर हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं, बट हम उस क्वेश्चंस को अवॉइड कर देते हैं। शरीर की अभिलाषा क्या है? प्रेरित पौलुस कहता है गलातियों 5 उसका 19-21 हमें बताता है कि हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम और हव्वा को वाटिका में लगे बीज के वृक्ष के फल को खाने से मना किया था। उत्पत्ति आप पढ़ेंगे तो उत्पत्ति में इस चीज़ के बारे में पूरा डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। और जिस दिन जब वो फल खाने को मना किया था और जिस दिन वो आज्ञा तोड़ेंगे पाप में फंसेंगे और मर जाएंगे, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में से निकल जाएंगे। पर शैतान ने मौका देखकर क्या किया? ये वचन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और ये वचन हमें सबको याद है कि उस टाइम क्या हुआ। शैतान ने मौका देखकर हव्वा के भीतर उसकी आंखों की अभिलाषा को जागृत किया। शैतान हमारे जीवन में भी ऐसा काम करता है। शैतान का पहला अटैक होता है हमारा मन, हमारी आँखें, हमारी अभिलाषाएं। शैतान जानता है कि मनुष्य के भीतर उसकी आंखों की अभिलाषा बड़ी और प्रबल है।
इसलिए शैतान क्या करता है, हमारी आंखों की अभिलाषाओं को सुंदर और आकर्षक बनाता है, साथ ही हमें आश्वासन देता है कि इससे हमें कोई हानि नहीं होगी, और इसी कारण हम अक्सर परमेश्वर पिता से दूर हो जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि हम अपने जीवन से हार जाते हैं। शैतान हमें अच्छी चीज़ों को दिखाता है, हमें उस चीज़ को अट्रैक्ट करता है, और हम क्या करते हैं, हम उस अभिलाषा में इस तरीके से फंस जाते हैं, इतने दलदल की तरह से धंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं और फंसते ही चले जाते हैं, और अंत में क्या होता है, अंत में वो चीज़ से हम हार जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम थक के निराश हो जाते हैं। इसलिए खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, प्रभु ने कहा है चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। एक मनुष्य के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी। एक मनुष्य बड़ा ही धनवान था और अपने धन की बहुतायत पे फूले नहीं समाता होता है ना, जब हमारे पास पैसे रहते हैं तो हमारी खुशियों का ओवरफ्लो हो जाता है। अरे इतने पैसे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, अपनी इच्छा को पूरी करेंगे, हम ये लेंगे वो लेंगे, आता है ना मनों में ये सब बातें। तो खुदा का कलाम हमें यहाँ क्या बताता है कि एक व्यक्ति था जो बहुत धनवान था, वो अपने धन की बहुतायत पर फूले नहीं समाता था। एक बार जब उसके यहाँ बहुत बड़ी उपज हुई, तब उसने अपने मन में कहा कि अब तो मुझे जीवन में किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अब तो मेरे पास इतना है, इतने पैसे हैं कि मैं जीवन भर चैन और सुख से आनंद करूँगा। परंतु उसी दिन परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति को संदेश मिला कि अरे मूर्ख, तेरे दिन तो पहले ही से गिने जा चुके हैं, देख तेरे प्राण को आज ही तुझसे लिए जाएंगे। सोचने की बात है प्रियो कि यहाँ पे वो व्यक्ति के पास जब पैसे आया, धन आया, उसने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी आराम से काट सकता हूँ, खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी को जी सकता हूँ। उसी क्षण परमेश्वर की उपस्थिति ने उसको क्या बताई कि तेरा जीवन तो आज भर का ही था, तुझसे तेरे प्राण आज ही लिए जाएंगे। फिर ये जो कुछ तूने जीवन भर बटोरा है, जिस पर तुझे इतना घमंड है और आशा है, ये सब तेरे किस काम आएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों व जीविका का घमंड, ये सभी वस्तुएं एक दिन संसार के साथ ही नष्ट हो जाएगी। खुदा का कलाम हमें कहता है, हम जब हमारी मृत्यु होगी, हम कुछ भी लेकर के नहीं जाएंगे, हमारे साथ सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हमारा पैसा, हमारी धन, हमारी संपत्ति, हमारा घमंड, सब नाश हो जाएगा। इन सभी वस्तुओं का इस प्रकार नाश होने वाला है। पवित्र वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहती हूँ कि जो परमेश्वर की इच्छा आपके और मेरे लिए, हमें इस इच्छा पे चलना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास करें और पाप से अपना मन फिराएं और फिर अपने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के आदेश अनुसार उसके मार्ग पर चलें। पर हम क्या कर रहे हैं, हम पाप में इतने धंसे जा रहे हैं। प्रियो, पाप एक दलदल की तरह होता है, उस दलदल में हम जितना जाएंगे सिर्फ धंसते चले जाएंगे और धंसते चले जाएंगे, और अंत ऐसा होगा कि अंत में हमारी मृत्यु हो जाएगी, अंत में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम इतने ज़्यादा पाप में आज जा चुके हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, सचेत रहो, सावधान रहो, क्योंकि अंत के दिन निकट हैं। कब वो समय आएगा कि परमेश्वर आएगा और हम उस कुंवारी की तरह सोए रहेंगे। वो समय आएगा जब परमेश्वर अपना लेखा खोल के बैठेगा और तुझसे कहेगा कि तूने क्या किया देख। तब हमारे पास कुछ जवाब नहीं होगा,
क्योंकि हम इतने पापी हैं। हमारी आंखों से पाप होता है, हमारे हाथों से पाप होता है, हमारे वचन से पाप होता है, हमारी बातों से पाप होता है। हम पाप में इस तरह फंसे हुए हैं। खुदा का कलाम आज हमें बता रहा है कि पाप से निकलो, क्योंकि शरीर की अभिलाषाएं कुछ पल की होती है। शरीर की अभिलाषाएं हमें नाश कर देंगी। वो आंखों की अभिलाषाएं हमें पाप की ओर ढकेलेंगी। परंतु जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखेगा, जो परमेश्वर के वचन को लेके चलेगा, शैतान उसके जीवन में कभी काम नहीं कर सकता। शैतान उसके जीवन को छू भी नहीं सकता। और जो व्यक्ति आज पाप में फंसा हुआ है, वो उस वचन के द्वारा उद्धार पाएगा। आज जो व्यक्ति अंधकार में है, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके जीवन में रोशनी आएगी। आज जो व्यक्ति थक चुका है, जो निराश है, आज परमेश्वर के वचन के द्वारा में उसके जीवनों में आशा आएगी। उसके जीवनों में बहुत सी वो रोशनी आएगी, वो बहुत सी आशीष आएंगी, जिससे वो छूट चुका है। पाप में फंस करके वो उस आशीषों को खवाता जा रहा है, खो दिया है, गंवा दिया है। आज खुदा के कलाम के द्वारा, आज खुदा के वचन के द्वारा वो आशीष उसके जीवन में आएगी। इस वचन को देखिए, समझिए, खोलिए और पढ़िए। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन।